नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। ईरान की राजधानी तेहरान में इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। सामने आए वीडियो में प्रदर्शनकारी ईरान के पूर्व शासक का प्रतीक माने जाने वाले शेर और सूरज वाले झंडे को लहराते दिखे। तेहरान के सादत आबाद इलाके की मस्जिद के पास आगजनी और नारेबाजी की तस्वीरें सामने आई है। खामेनेई सरकार के खिलाफ यहां पर प्रदर्शनकारी नारे लगाते दिखे। 28 दिसंबर से शुरू हुए इन प्रोटेस्ट में अब तक कम से कम 62 लोगों की मौत हुई है। 2300 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे ईरान में सत्ता विरोधी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक 62 मौतें हुई हैं और आप देखिए कि इंटरनेट ब्लैकआउट के बीच में आगजनी होती है। तो ईरान की राजधानी तेहरान में इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ईरान के पूर्व शासक का प्रतीक माने जाने वाले शेर और सूरज वाले झंडे को लहराते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे में जो वहां पर महंगाई है उसको लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप देखिए कि ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी भी दी है और ये कहा है कि वी विल हिट यू हार्ड अगर आवाम को वहां पर नुकसान पहुंचा। लेकिन 62 मौतें जरूर हुई हैं और जिस तरीके से खामेनेई ने कहा था कि हालात पर नियंत्रण पा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक तस्वीर इसके बिल्कुल उलट नजर आ रही है। जो प्रोटेस्ट वहां पर शुरू हुआ था वो हिंसक दिन पर दिन और होता जा रहा है। वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है, कैसे विद्रोह की चिंगारी है, कैसे वहां की आवाम सड़कों पर है, वहां के सत्ता के खिलाफ, शासन के खिलाफ, अर्थव्यवस्था को लेकर के, महंगाई को लेकर के लोग सड़कों पर हैं और गुस्सा उनका फूट रहा है। इस बीच आपको बताएं कि ईरान के निर्वासित युवराज रजा पहलवी का आह्वान, ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहा है इस पर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि खामेनेई सरकार के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट के बीच वहां के निर्वासित युवराज रजा पहलवी ने बड़ा आह्वान किया है। उन्होंने देश भर में संगठित विरोध तेज करने और आर्थिक गतिविधियों को ठप करने की अपील की है। इसके साथ ही रजा पहलवी ने अहम सेक्टर्स में राष्ट्रीय हड़ताल शुरू करने को कहा है। पहलवी ने लोगों से झंडों और राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ सड़कों पर उतरने को कहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो ईरान अभी धधक रहा है और जो आह्वान किया गया है रजा पहलवी की तरफ से, उसका असर कितना होता है। तेल और गैस सेक्टर में स्ट्राइक की अपील की है रजा पहलवी ने। ईरान के निर्वासित युवराज रजा पहलवी ने लोगों से अपील की है कि राष्ट्रीय हड़ताल की जाए, इसका आह्वान उन्होंने किया है। और ऐसे में अब इसका असर क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन जो तस्वीरें ईरान से सामने आ रही है, क्योंकि देखिए जब भी किसी मुल्क में तनाव होता है, विद्रोह की आग भड़कती है, तो फिर उसका असर बाकी मुल्कों तक भी पहुंचता है। और जो ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है इससे जुड़ी बड़ी तस्वीर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खामेनेई सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच वहां के निर्वासित युवराज रजा पहलवी ने बड़ा आह्वान किया है। देश भर में संगठित विरोध तेज करने और आर्थिक गतिविधियों को ठप करने की मांग की है। तो ईरान में प्रोटेस्ट उग्र हो चुका है। तेहरान के सादात आबाद स्क्वायर के पास प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल किया। ईरान में हो रही हिंसक झड़प में अब तक 62 लोगों के मारे जाने की खबर है। 2200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। ईरान में महंगाई, सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। ईरान एयरपोर्ट बंद है, इंटरनेट सेवा बाधित है, फोन सर्विस बंद है। आप देखिए कि 100 शहर इसकी चपेट में है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। अल रसूद मस्जिद में कैसे आगजनी होती है, प्रशासनिक दफ्तर को भी नहीं बख्शा जाता है। प्रदर्शन और उग्र हो चुका है। 62 लोगों की जान चली गई है, कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शन जारी है। देश के निर्वासित क्राउन प्रिंस के आह्वान पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए, सरकार के खिलाफ नारे लगाए। ईरान की सरकार ने इंटरनेट और फोन कॉल को काट दिया है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे दिखाई दिए। ईरान की राजधानी तेहरान से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें वहां जली हुई बसें दिखाई दे रही हैं। कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया है। आगजनी हुई है। ईरान की सड़कों पर मलबा फैला हुआ है। जली हुई बस की तस्वीर आप देख सकते हैं। जो चीजें सामने आ रही है, चाहे फिर वो बस हो और यहाँ पर आम लोग भी मारे जा रहे हैं। एटीएम में तोड़फोड़ की है, प्रशासनिक दफ्तर को भी नहीं छोड़ा है। ऐसे में लोगों की जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। नुकसान का आकलन तो हो रहा है, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच आपको बताएं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई को चुनौती देते हुए कहा कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को मारेगा तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। ये बड़ी चेतावनी यहाँ पर ट्रंप की तरफ से दी गई है और ये कहा गया है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. I just hope, just God bless them. I just hope the protesters in Iran are going to be safe, because it's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting, because we'll start shooting too. इधर ट्रंप ने सीधी धमकी दी है तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने उन पर पलटवार कर दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कहा कि कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खामेनेई ने ट्रंप को धमकी दी है कि इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। खामनेई न मॉस्को में हैं, न बीजिंग में। खामनेई तेहरान में हैं और ये तस्वीरें बता रही है ईरान अपने दुश्मनों से आखिरी दम तक लड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि आर्थिक बदहाली को लेकर ईरान में प्रदर्शन इस गहराई तक पहुंचने की कोशिश में है कि तख्ता पलट हो जाए। ईरान में चल रही इस मुहिम का रिमोट कंट्रोल अमेरिका में है, ये बात भी साफ हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका में रहने वाले रेजा पहलवी ने ईरान में प्रदर्शन तेज करने की मांग की है। रेजा पहलवी शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के बेटे हैं, जिनके खिलाफ ईरान में 1979 में क्रांति हुई थी। लेकिन रेजा पहलवी की अपील के बावजूद ईरान के शहरों में ये भीड़ जुटी है। करीब 1.5 करोड़ की आबादी वाले तेहरान में ये लोग सड़क पर उतरे। अब देखिए ईरान के एक और शहर एस्फान का ये मजमा। यहां सत्ता के खिलाफ नहीं बल्कि सत्ता के समर्थन में लोग जुटे हैं। खामनेई और उनके लीडरशिप को ये तस्वीरें बूस्टर डोज दे रही हैं। ईरान में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन के मुकाबले में ऐसी तस्वीर भी वायरल हो रही है। इससे साबित होता है कि ईरान में सब कुछ एक तरफा नहीं चल रहा। मुमकिन है ऐसे वीडियो की वजह से ही ट्रंप ने रेजा पहलवी से फिलहाल मुलाकात से इनकार कर दिया है। बताया गया कि मीटिंग के लिए ये सही वक्त नहीं है। जमहूरी इस्लामी با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده، در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. वहीं ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान ने ऐसा एक्शन लिया जिसमें प्रदर्शनकारियों की मौत हुई तो वो ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे। ट्रंप की तरफ से दावा किया गया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई देश छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन अब खामनेई ने पलटवार करके बड़ा ऐलान किया है कि तख्ता पलट तो डोनाल्ड ट्रंप का किया जाएगा। Take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. میتونه کشور خودشو اداره کنه. تو کشور خودش حوادث گوناگونی ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी तस्वीरें बता रही है कि कई शहरों में आगजनी और पुलिस पर हो रहे हमले ऐसे हालात बना रहे हैं कि अब पानी नाक से ऊपर बहने लगा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान में पुलिस के एक्शन में 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन एक सच ये है कि ईरान में हालात बहुत गंभीर हैं। ट्रंप गुस्से में है तो खामेनेई ने भी उनको तगड़ा जवाब दिया है।
खामेनेई ने कहा कि ट्रंप अब पहले अपने देश के हालात को काबू में करें। شب در تهران در بعضی جایی دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش، چون او گفته که حرف بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم. این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، این هم دلشون خوشه. او اگه میتونه کشور خودشو اداره کنه. ईरान में करीब 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं। तेहरान से लेकर कारश तक आगजनी हो रही है। हालात यहां तक बिगड़ गए हैं कि सरकारी इमारतों में आगजनी हो रही है, मस्जिदों में आग लगा दी गई है, पुलिस से हाथापाई हो रही है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं और ईरान में तबाही का मंजर ये तस्वीरें बयां करती हैं। खामेनेई के खिलाफ जो शहर शहर प्रोटेस्ट हो रहा है, ऐसे में आप देखिए कि आवाम सड़कों पर है, जगह जगह आगजनी हो रही है, सरकारी इमारत में आग लगा दी गई है, मस्जिद को भी नहीं बख्शा गया है। खामेनेई के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा है, पुलिस की गाड़ी भी जलाई गई है। बदलाव के लिए बेकरार है ईरान। सत्ता के खिलाफ ईरान में उग्र प्रदर्शन। सड़कों पर खुलकर हो रही है खामेनेई की मुखालफत। ईरान में सत्ता विरोधी आंदोलन अब एक बड़े जन विद्रोह का रूप ले चुका है। बीते 13 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन 100 से ज्यादा शहरों में फैल चुका है, जहां लाखों लोग सड़कों पर उतरकर महंगाई, आर्थिक बदहाली और सख्त धार्मिक शासन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है और 2200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। राजधानी तेहरान में हालात तनावपूर्ण। राजधानी तेहरान में हालात सबसे ज्यादा तनावपूर्ण हैं। सत्तर खान स्ट्रीट और फिरदौसी बुलेवार्ड पर प्रदर्शनकारियों ने बसीज बल की कई गाड़ियों को कब्जे में लेकर आग के हवाले कर दिया। सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया गया और पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुईं। सरकार ने तेहरान एयरपोर्ट बंद करने के साथ साथ देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाओं पर भी रोक लगा दी है। मशहद और तबरीज की सड़कों पर जन सैलाब। मशहद और तबरीज से सामने आई तस्वीरों में सड़कों पर लोगों का सैलाब नजर आ रहा है। इंटरनेट बंद होने के बावजूद जो वीडियो सामने आए हैं उनमें बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सरकार विरोधी नारे लगाते दिख रहे हैं। खुररमाबाद में लहराया ईरान का प्राचीन झंडा। पश्चिमी ईरान के खुररमाबाद के सिटी स्क्वायर में प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक क्रांति से पहले का लॉयन एंड सन झंडा लहराया। ये झंडा पहलवी राजवंश और प्राचीन फारसी पहचान का प्रतीक माना जाता है। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय गवर्नर कार्यालय में आगजनी भी की, जिसे इस्लामी गणतंत्र के खिलाफ खुले विद्रोह के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान शहर और बंदर अब्बास में हिंसक झड़पें। ईरान शहर और बंदर अब्बास में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों की खबरें हैं। कुछ इलाकों में बसीज बल के सदस्यों पर गाड़ियों से हमले की भी खबर सामने आई है। इंटरनेट ब्लैकआउट से मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी असर। सरकार ने हालात काबू में करने के लिए तेहरान एयरपोर्ट बंद कर दिया है और देश भर में इंटरनेट ब्लैकआउट लागू है। तस्नीम, मेहर, फार्स और इरना जैसे कई सरकारी और अर्ध सरकारी मीडिया प्लेटफॉर्म्स या तो बंद हैं या गंभीर पाबंदियां झेल रहे हैं।
जानकारों का मानना है कि यह आंदोलन अब सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि ईरान की मौजूदा सत्ता व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन चुका है। हालात किस दिशा में जाएंगे ये आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन फिलहाल ईरान की सड़कों पर गुस्सा, आग और विद्रोह साफ दिखाई दे रहा है। ईरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ आम ईरानियों के गुस्से की 3 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। पब्लिक इस कदर खफा है कि वहां की सरकारी इमारतों में आगजनी करने लगी है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती दिखाने वाले पुलिस अफसरों की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों में भी आग लगाई और सरकारी इमारत को भी आग के हवाले कर दिया। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए कि सरकारी इमारत का हाल क्या हो रहा है। सरकारी बिल्डिंग में आगजनी होती है, पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई गई है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कई गाड़ियां इसकी चपेट में है, काफी नुकसान हो रहा है वहां पर।